अभी हम लोग टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरीफाई दैट द 4 years ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज इक्वल टू 5 yearly वेट मूविंग एवरेज, द वेट्स बीइंग 1 ट्रिपल टू 1 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हम लोगों का 5 yearly मूविंग एवरेज निकालना बोला है एंड ऑल्सो क्या किया, यहाँ पे वेट सर हम लोगों का गिवन है। हम लोग यहाँ पे ईयर दे दिया है एंड वैल्यू दे दिया है एंड वेट हम लोग का गिवन है और कितना ईयर का निकालना बोला है, 5 yearly मूविंग एवरेज निकालना बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे ईयर्स दिया गया है एंड वैल्यू दिया गया है। ईयर्स क्या है, 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2005 तक गिवन है। एंड क्वेश्चन में क्या किया, हम लोग का वैल्यू दे दिया है। वैल्यू पहला वाला कितना है, 2, 4, 3, 6, 7, 9, 4, 6, 7, 8 एंड 10। ये हम लोग का क्या वैल्यू गिवन है। अभी हम लोग क्या बोला है, 5 yearly वेट मूविंग एवरेज। तो हम लोग हेडिंग लिख देते हैं, 5 yearly वेटेड मूविंग एवरेज। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे 5 yearly वेट मूविंग एवरेज निकालने बोला है। तो कितने ईयरली बोला है, 5 yearly। अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये कितना निकला, 2.5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। मतलब ऊपर से हम लोग क्या करना है, 2 लाइन को छोड़ देना है। तो पहला वाला लाइन क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देना है, और दूसरा वाला लाइन ए वाला होगा, इसको छोड़ देना है। ठीक है, क्यों हम लोग ने छोड़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 yearly मूविंग एवरेज निकालना बोला है। तो अगर 5 को हम लोग 2 से डिवाइड किया तो हम लोग का क्या निकलता है, 2.5। मतलब पॉइंट का आगे वाला पकड़ना है, पॉइंट का आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऊपर से हम लोग क्या करना है, 2 लाइन छोड़ देना है। अभी हम लोग क्या बोला, 5 yearly बोला है। तो 5 yearly मतलब पहले से हम लोग 5 yearly गन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब यहाँ तक 2 से लेके 7 तक मेरा क्या रहा है, 5 yearly हो रहा है। और मुझे क्या है, यहाँ पे वेट गिवन है। तो इसको कैसे करना है, देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई, पहला वेट क्या है, पहला वेट हम लोग का गिवन है, पहला वेट हम लोग का दिया 1 दिया है। तो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस दूसरा ईयर क्या दिया है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई, तीसरा वेट क्या दिया है, 2 प्लस तीसरा ईयर क्या दिया है, 3 मल्टीप्लाई, तीसरा वेट क्या दिया है, 2 प्लस चौथा वेट क्या दिया है, सॉरी चौथा ईयर क्या दिया है, 6 मल्टीप्लाई, और चौथा वेट दिया है 2 प्लस फिफ्थ वाला मुझे ईयर में वैल्यू कितना गिवन है, 7 मल्टीप्लाई, और फिफ्थ वाला मेरा ईयर क्या वेट वैल्यू मुझे कितना दिया है, 1। एंड इसको मुझे अभी कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 1। अगर ये हम लोग यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 and 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 निकलता है, प्लस 4 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 निकलता है, प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई करते तो 6 निकलता है, प्लस 6 और 2 मल्टीप्लाई करते तो 12 निकलता है, प्लस 7 और 1 मल्टीप्लाई करते तो 7 होता है। और इन सब को अगर हम लोगों ने प्लस किया तो मेरा ये कितना आता है, हम लोग का अगर इन सबको प्लस किया
हम लोग का आता है 35। ठीक है, समझ आप लोगों को। हम लोग का यहाँ पे क्या क्या पास टू वेट गिवन है और वैल्यू दिया है। जो जो वैल्यू दिया है फर्स्ट से ले पास टू वैल्यू हम लोग को लेना है, फर्स्ट पास टू वैल्यू, और उसके साथ क्या करना है, वेट सारा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी क्या करना है, ऊपर से मुझे क्या करना है, एक टू नंबर छोड़ देना है। एक टू नंबर, एक टू को मुझे अभी छोड़ देना है। ठीक है, एक टू नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया। अभी हम लोग काउंट करना है पास टू नंबर क्या कहता है मेरा फिलहाल। बुझे, अगर मैंने टू को छोड़ दिया, टू का अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो मुझे क्या आ रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब फोर्थ से लेकर 9 तक मेरा क्या 5 आ रहा है, 5 टू नंबर हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी सेम इसका ऐसे करना है। पहले क्या लेना है, ये इसके यहाँ पे हो गया, अभी ये इसके यहाँ पे होगा 4 मल्टीप्लाई के पहले में 4 आ रहा है। और फास्ट वेट मुझे कितना गिवन था, फास्ट वेट मुझे गिवन था 1 प्लस सेकंड में क्या आ रहा है 3, और सेकंड वेट मुझे कितना गिवन था 2 प्लस थर्ड वेट में कितना, थर्ड वैल्यू 6 है, 6 मल्टीप्लाई थर्ड वेट मुझे कितना दिया है 2 दिया है, 2 प्लस उसके बाद 7 मल्टीप्लाई फोर्थ वेट मुझे कितना दिया है 2 प्लस उसके बाद 9 मल्टीप्लाई फोर्थ वाला कितना है 1 इक्वल। इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 3 2 6 प्लस 6 2 12 प्लस 7 2 14 प्लस 9 1 9। और इन सब का अगर हम लोगों ने प्लस किया, ये 4 6 12 14 9, इन सब का अगर हम लोगों ने प्लस किया तो हम लोग ये आता है 45। फिर आपको क्या करना है, ए स्टेप पूरा हुआ, फिर आपको ऊपर से और एक नंबर छोड़ देना है, फिर ऊपर से आपको एक नंबर छोड़ देना है। ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर आपको लिखना है 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट वेट मुझे क्या था 1 प्लस उसका बाद 6 आ रहा है, सेकेंड वेट था 2 प्लस उसका बाद 7 आ रहा है, थर्ड वेट था 2 प्लस उसका बाद 9 आ रहा है मल्टीप्लाई, एंड फोर्थ वेट था 2 प्लस उसका बाद 4 आ रहा है, और फिफ्थ वेट था मेरा 1 इक्वल। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 प्लस 6 2 12 प्लस 7 2 14 प्लस 9 2 18 प्लस 4 1 4। अभी इन सबको प्लस किया तो ये मेरा कितना आता है 51। फिर आपको क्या करना, ऊपर से एक टू नंबर फिर छोड़ देना है, मतलब जितना नीचे हम लोग जाते रहेंगे ऊपर से एक एक नंबर क्या करना है छोड़ देना है, और उसको काउंट नहीं करना है। अभी पहला नंबर क्या रहा है 6 मल्टीप्लाई फर्स्ट वेट प्लस दूसरा नंबर 7 मल्टीप्लाई सेकंड वेट 2 था, तीसरा नंबर 9 आ रहा है मल्टीप्लाई थर्ड वेट मेरा 2 था, प्लस चौथा वेट मेरा चौथा वैल्यू कितना 4 मल्टीप्लाई चौथा वेट में कितना था मेरा 2 प्लस उसका बाद 6 मल्टीप्लाई फिफ्थ नंबर वेट था मेरा 1 इक्वल। अब इन सबको 6 1 से कितना होता है 6 7 2 14 9 2 18 प्लस 5 2 सॉरी 4 2 8 प्लस 6 1 6। अभी इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 6 14 18 8 6, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हम लोग हो जाएगा 52। अभी फिर क्या करना है आपको, ऊपर से और एक नंबर फिर छोड़ देना है। अभी हम लोग क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ रहा है 7 मल्टीप्लाई फर्स्ट वेट 1 प्लस दूसरा नंबर 9 आ रहा है मल्टीप्लाई सेकंड वेट 2 था प्लस तीसरा में 4 आ रहा है मल्टीप्लाई थर्ड वेट में तेरा 2 था प्लस फिर 6 आ रहा है 6 मल्टीप्लाई फोर्थ वेट भी 2 था प्लस 7 मल्टीप्लाई फिफ्थ वेट कितना 1। ठीक है, इन सब का कैलकुलेशन किया तो ये हम लोग हो जाएगा 52। फिर आपको क्या करना है, ऊपर से फिर एक नंबर छोड़ देना है। अब मुझे पहला नंबर क्या रहा 9, इसका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई फर्स्ट वेट था 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई सेकेंड वेट था 2 प्लस उसका बाद आ रहा है 6 मल्टीप्लाई थर्ड वेट था 2 प्लस उसका बाद 7 आ रहा है 7 मल्टीप्लाई फोर्थ वेट था 2 प्लस उसका बाद क्या था 8 मल्टीप्लाई फिफ्थ वेट था 1, एंड इन सबको कैलकुलेशन किया तो ये हम लोग हो जाता है 51। फिर हम लोग हो गया, फिर ऊपर से एक टू नंबर छोड़ देना है। अभी मेरा क्या आ गया, पहला नंबर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट वेट प्लस दूसरा नंबर आ रहा है 6 उसका बाद सेकेंड वेट प्लस उसका बाद आ रहा है 7 मल्टीप्लाई थर्ड वेट प्लस उसका बाद आ रहा है 8 मल्टीप्लाई फोर्थ वेट
प्लस उसका होता है 10 मल्टीप्लाई फिफ्थ वेट, इन सब का कैलकुलेशन किया, ये हम लोग हो जाएगा 56। अब फिर आपको क्या करना है, ये कंप्लीट हुआ, फिर आपको ऊपर से एक नंबर छोड़ देना है। अभी अगर चेक कीजिए यहाँ पे, अगर हम लोगों ने काउंट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ नंबर तो हम लोग के पास नहीं है, मतलब और नहीं होगा, यहाँ तक हम लोग क्या कंप्लीट है। अभी ये जो भी हम लोगों का टोटल यहाँ पे निकला है, सॉरी मूविंग एवरेज नहीं होगा, मूविंग टोटल होगा, ठीक है, मूविंग टोटल। अभी जो भी हम लोग का टोटल निकला है, जो भी यहाँ पे हम लोग का टोटल निकला उसको क्या करना है, हम लोग का जो भी हम लोग का टोटल निकला उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अभी किससे डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एवरेज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है एवरेज, ये वेट गिवन है, तो वेट को हम लोग सम कर लेते हैं, लिखते हैं सम ऑफ वेट। वेट क्या था, पहला वेट था कितना 1, उसका बाद था 2 2 2 1, इन सब को प्लस किया तो 1 प्लस 2 2 2 प्लस 1, अगर इन सब का अगर हम प्लस किया तो कितना हो जाता, 8 आ रहा हम लोग ना, सबको प्लस किया तो हम लोग क्या आ रहा 8 आ रहा। अभी क्या करना है, ये जितना भी हम लोग का सम करके आंसर निकला है, इसको सबको क्या करना है 8 से हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। जितना भी हम लोग यहाँ पे नंबर है उसको 8 से डिवाइड करना है। तो लास्ट वाला हम लोग का हेडिंग होगा 5 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी ये जितना भी हम लोग का नंबर निकला उसको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है। तो पहले वाला क्या, मेरा तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, तो आप लोग थोड़ा से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से थोड़ा जगह तो कम छोड़ेंगे, जो यहाँ पे क्यों लेफ्ट साइड से क्या करेंगे जगह तो थोड़ा कम छोड़िएगा, जाते यहाँ पे क्या हो जाता है जगह मिला आप लोगों को। एक मुझे इसमें क्या करना है 35 डिवाइड बाई 8, अगर 35 का हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया, 35 का अगर हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया, ये मेरा क्या हो जाएगा 4.37, ठीक है। एंड दूसरा वाला क्या करना है 45 डिवाइड बाई 8, अगर 45 का अगर हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया, ये हम लोग हो जाएगा 5.625, ठीक है। उसका बाद आ रहा है 51 डिवाइड बाई 8, और 51 को अगर हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा आपका 6.37। उसका बाद आ रहा है 52 डिवाइड बाई 8, और 52 को अगर हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया, ये आपका बन जाएगा 6.50। फिर 52 डिवाइड बाई 8, ये आपका बन जाएगा 6.50। नेक्स्ट वाला 51, जगह नहीं हो रहा मेरा, 51 डिवाइड बाई 8, ये आपका बन जाएगा 6.37, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8, ये आपका बन जाएगा 7। हम लोग जो यहाँ पे पेंसिल, मैंने जो यहाँ पे पेंसिल से लिखा है ना, वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिखा है, समझाने के लिए लिखा है, वो आप लोग को नहीं लिखने से भी होगा। जिस स्टेप काट दीजिए, ये चीज़ जो जितना भी पेंसिल से मैंने लिखा है, क्या किया आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। तो अगर हम लोग का एग्ज़ाम क्वेश्चन में वेट दिया हुआ रहता है, तो उसको कैसे करना है, जितना भी हम लोग का वैल्यू रहता है उसके साथ क्या करना, हर एक के साथ वेट को क्या करना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी करने के बाद जो भी टोटल निकलेगा उसको किससे डिवाइड करना है, जो वाइट का जो वेट को प्लस सम करने के बाद जो भी निकलेगा उससे क्या करना है, हर एक को डिवाइड करना है, ठीक है।